साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जैसे कि मैं आपको हर जगह हर समाज में ले जाता हूँ, इसी प्रकार से आज मैं धार्मिक स्थल पे लेके आया हूँ। जो महाराज जी पीर किशन जी महाराज जी हैं यहाँ पे, और पीर किशन नाथ जी महाराज जी हैं, और काफ़ी भव्यशाली मंदिर और आश्रम बना हुआ है सुभाष नगर के अंदर। तो आइए बातचीत कराते हैं महाराज जी से और लोगों को ज्ञान तक पहुँचाते हैं। आखिर तुलसी पूजा क्यों और कब शुरू हुई और क्यों मनाई जाती है, जानते हैं महाराज जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आपको प्रणाम। और हमारे दर्शक जो है मुस्कान इंडिया, आपको चाहने वाले दर्शक जो है, धन्यवाद। आप हमारे प्रेमी और हितैषी भी हैं। जी जी, और हमेशा ख्याल रखते हैं, हमारे पास आते जी जी जी। तो आपको जो हमारी दर्शक बहुत चाहती है, और उनका जो है निवेदन था कि एक बार आपको जो है हमारे मुस्कान इंडिया मंच पर फिर लाया जाए। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा, धार्मिक स्थल से आप जुड़े हुए हैं और काफ़ी ज्ञान बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो मैं एक बार जो हमारी कुछ दर्शक, कुछ आदमी की बात करूंगा, सभी के नहीं, सभी तो ज्ञानी हैं, कुछ जो बच्चे नई पीढ़ी के हैं उनको जो है तुलसी का ज्ञान नहीं है। अभी 15 तारीख को तुलसी पूजा आने वाली है। तो महाराज जी, कैसे और कब शुरू हुआ और क्या अर्थात है इसका? तुलसी पूजा जो है, ये तो सतयुग की कहानी है जी। भगवान शिव के अंश से एक बच्चा पैदा हुआ, तेज निकला तो वो समुद्र में फेंक दिया जी। और उस तेज ने बालक का रूप धारण कर लिया। जी। बालक का रूप धारण कर लिया। जब वो जल में हुआ तो समुद्र ने उसको पाला, तो उसका नाम हुआ जलंधर। अच्छा अच्छा। जलंधर जो होता, इधर जब ब्रह्मा जी उसका नामकरण करने गए तो उनके बाद उनकी दाढ़ी पकड़ के खींच दी। अच्छा। तो आंसू निकल आए उनकी, इतनी जोर से खींच दी। जी जी। आंसू निकल आए तो उन्होंने, जब पानी आंखों से निकला तो इसलिए उसका जल बह गया, इसलिए उसका नाम बोले, इसका नाम जलंधर होगा। अच्छा। जब जलंधर, और देखा ये बहुत शक्तिशाली है, भव्य है, तो शुक्राचार्य ने उसका राक्षसों का सेनापति बना दिया, राजा बना दिया जलंधर। ठीक। जलंधर को राजा बना दिया। तो इधर किसी ने समझा दिया कि तुम्हारे जो समुद्र के रतन समुद्र तो तुम्हारा पिता है जी, और समुद्र के रतन देवताओं ने ले लिए हैं। जी जी। वो तुम्हें वापस लेने चाहिए। जी। तो उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी कि जो हमारे पिता से रतन तुमने निकाले हैं वो हमको सब वापस दीजिए। जी। और एक स्त्री थी, लड़की मतलब, जिसका नाम था बिंद्रा। अच्छा। बिंद्रा जो ही वो पतिव्रता थी। अच्छा। और भगवान विष्णु की भक्त थी। जी। इसलिए बिंद्रा से जलंधर की शादी होगी। शुक्राचार्य को पता था कि जो बिंद्रा से शादी करेगा तो ये को देवता लोग नहीं मार पाएंगे। जी जी। उसके सती धर्म से। जी। तो इसलिए बिंद्रा से उसकी शादी हो गई। जी। और उसके बाद उन्होंने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। सबसे युद्ध हुआ, मर देवता हारते गए, जलंधर के डर से इधर उधर छिप गए जाकर। आखिर में वो पार्वती जी के पास, सती जी के पास, पार्वती जी के पास पहुंच गए। बोले ये भी एक रतन है, और रतन एक राजा के लिए होता है, प्रजा के लिए नहीं। तो ये रतन अनमोल है, ये हमको चाहिए। तो वो भी लेना चाहा। जी। भगवान शिव से भी लड़ाई हुई। जी। अब जब तक सती धर्म नष्ट नहीं होता तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। जी। और उसका मरण भी भगवान शिव के ही हाथ लिखा था। जी जी। इसलिए उन्होंने एक बार छल किया जलंधर ने कि शंकर जी का ही रूप मरा हुआ दिखा दिया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कि अब इन्होंने छल किया है, तो भगवान ने कहा हम भी छल। भगवान ने जो है जलंधर का रूप धारण करके उससे सती तत्व को नष्ट किया। जी। बाद में पता लगा। जी। और तो उन्होंने श्राप दिया बिंद्रा ने कि अब जब सती नष्ट हो गया तो शिव ने उसको मार दिया। इधर बिंद्रा ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा धर्म नष्ट किया है, मेरा सती तत्व नष्ट किया है, इसलिए मैं भी श्राप देती हूँ कि मेरे बगैर। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए जी।
और जहाँ बिंद्रा की चिता जलाई गई जी उसी चिता में लौटे तो तीनों देवियाँ प्रकट हुई, तीनों की मतलब पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती। उन्होंने 3 बीज दिए, तो एक से मालती पैदा हुई, एक से आंवला पैदा हुआ और एक से तुलसी पैदा हुई। तुलसी, आंवला और तुलसी और मालती बरबरी मालती, कहते हैं मालती। अच्छा अच्छा जो मालती तो वो ज़्यादा काम नहीं आती। अच्छा। एक रजोगुण है, एक सतोगुण है और एक तामसी है। जी जी, ये तीनों वृक्षों का नाम है। तीनों वृक्षों का नाम। जी जी जी। तो इसलिए भगवान ने कहा तुम मेरे साथ ही रहोगे। अच्छा। वो शादी तो तुलसा जी की भगवान के ही साथ शादी की जाती है। अच्छा। और जो है 4 महीना भगवान सहन करते हैं। जब सहन से उठते हैं एकादशी को जागते हैं जी। और दिवाली जो होती है उस दिन लक्ष्मी जागती है। जी जी जी। तो क्योंकि ये 10 दिन पहले लक्ष्मी जाग जाती है। अच्छा। इसलिए स्त्री को भी कहा गया है कि मर्द से पहले जागती है, पति से पहले। जी जी। तो लक्ष्मी पहले जाग जाती हैं और भगवान विष्णु एकादशी के दिन होते हैं। तो इसलिए 5 एकादशियाँ कही गई हैं, जो 5 एकादशी से पूर्णमास तक 5 एकादशियाँ हैं। जी। इनके लिए जो है इसमें तुलसी की शादी होती है। जी, 15 तारीख को, 15 को, 16 को, 5 जो कोई भी दिन कर बनता सकता है। जी जी जी। जिस दिन चाहे 5 एकादशियाँ मानी जाती हैं। जी जी जी। इनको वैसे भीष्म पंचक भी कहते हैं। जी जी। भीष्म पितामह ने उनका भी व्रत किया, जी तो उनके नाम से भी भीष्म पंचक होती है। जी जी। वो 5 दिन के अलग अलग नियम हैं, मगर आजकल के लोग नहीं मानते हैं, पता भी नहीं है ज़्यादा। जी जी। मगर ये अनादि है। तुलसी एक ऐसा जो संजीवनी कहते हैं। जी जी। तुलसी एक ऐसी संजीवनी है। जी जी, अमृत वाली। अमृत है। जी जी। हर रोग में काम करती है। तुम्हारा बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो और भी अनेक बीमारियों में सबके लिए काम करती है। जी जी जी। तुलसी आप रोज लीजिए, उसका काढ़ा बना के पीजिए, आप दूध के साथ लीजिए, और जिसकी याददाश्त कम हो जाती है। अच्छा। याददाश्त कम हो जाती है। हाँ। आप तुलसी के बीज लीजिए और दूध में जितने इस चुटकी में आवे अच्छा। उतने लेकर हाँ। रोज दूध के साथ पीजिए, आपकी याददाश्त उसकी मेमोरी तेज हो जाएगी। तेज हो जाएगी। अच्छा। हाँ। तुलसी के प्योर इतने दवाई फायदे। है। अच्छा। तो तुलसी एक अमृत का पेड़ है, जिसको अमृत कल्प वृक्ष कहते हैं। वो कल्प वृक्ष है। जी जी जी। ये हर एक काम आती है, और इसलिए तुलसी के बगैर भगवान का भोग भी नहीं लगता। वो भोजन में भी डलता है। भोजन में भगवान को भोग जब ही लगेगा जब तुलसी उसके ऊपर रखती जाएगी जल में, प्रसाद भोजन में, तभी भगवान ग्रहण करते। इतनी प्रिय हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तुलसी की कथा है। बहुत बढ़िया। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो आपको शायद थोड़ा बहुत ना मालूम हो तो हमारे महाराज जी बता रहे हैं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि जब तुलसी पूजा शुरू करते हैं तो तुलसी पूजा वाले दिन क्या व्रत रखना पड़ता है, क्या जो निर्जलीय काम करना पड़ता है? नहीं, जो व्रत रखते हैं उनके लिए व्रत अनिवार्य है। जी जी। और वैसे तो एकादशी जब पूजन को अध्यापन करते हैं, उद्यापन तो एकादशी को व्रत रखते हैं। उस दिन मतलब फलाहार देते हैं ब्राह्मणों को। जैसे 1 साल की व्रत एकादशियाँ होती हैं, तो 12 एकादशियाँ तो आती हैं साल में। जी जी। तो एक मल मास की भी लगाई जाती है, 2 एकादशियाँ, जी। 26 हो गई। एक बढ़ा के 27 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो द्वादशी के दिन पर वो पारायण करते हैं। एकादशी को व्रत रख के पूजन करके द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन खिला के जो पूजन करके हवन करके उसे समाप्त करते हैं। जी जी जी। ये विधि है काशी की है। जी, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, एक तुलसी पूजा, ठीक है, तुलसी पूजा हो गई या विवाह हो गया, ठीक है, क्या इसके साथ ऐसा भी माना जाता है कि इसका व्रत रखने से या पूजा पाठ करने से एक मनोकामना भी पूर्ण होती है? अवश्य जी। अवश्य पूर्ण, चाहे वो कोई सी मनोकामना हो। मनोकामना कोई भी हो, अगर श्रद्धा से विश्वास है, विश्वासम फलदायक, विश्वास है तो फल अवश्य प्राप्त। ईश्वर तो किसी ने देखा नहीं शायद, लेकिन वृक्ष के अंदर ईश्वर जरूर हो। जड़ चेतन जग जीव सब में वृक्ष जीव तो है। जी जी जी। वो जीव ही भगवान, ईश्वर है, जीव अंश अविनाशी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ईश्वर जीव जड़ में सब में व्यापक है।
जी एक जगह कहीं मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में नहीं है, वो हर जगह सर्वत्र व्यापक है। जब हिरण्याकश्यप ने एक बार दिखाया प्रहलाद को, क्या कहते थे, खम्मे में भी भगवान हैं, तो जैसे खंजर उठाया खम्मे की तरह, तो खम्मे से ही प्रकट होकर निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह में। तो महाराज जी, इस चीज़ को लेके विशेष अपने आश्रम में, मंदिर में कोई प्रोग्राम है 15 तारीख को? हमारे यहाँ छोटा मोटा करेंगे। हमारे यहाँ सब एकादशी तो मनाई जाती है। जी जी। हमारे विवाह जो है 17 तारीख का रखा गया है। अच्छा अच्छा। 17 तारीख को तुलसी विवाह करेंगे। तो पब्लिक यहाँ पे एकत्रित होगी काफ़ी ज़्यादा? ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ हाँ। इसलिए नॉर्मल हिसाब में होगी। आप ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन पब्लिक मैंने देखा हर बार भीड़ उमड़ पड़ती है यहाँ पे। जगह जगह कई जगह जो भीड़ उगड़ती है, तो उसके लिए थोड़ी मुँह रखता है, अभी सावधान रहना चाहिए। जी जी जी। बीमारी अभी गई नहीं है, अभी भी कई केस आ रहे हैं। जी जी। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ में, और मुस्कान इंडिया न्यूज़ के साथ में कुछ धार्मिक और ज्ञान की बातें भी मन में समाइए, क्योंकि आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी नौजवान पीढ़ी किस प्रकार से ज्ञान बुद्धिजीवी होगी। क्योंकि हम कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे, बताएंगे हमारी गाथा, प्रथा और संस्कृति के विषय में, जभी जानकारी मिल पाएगी। तो अगले 17 तारीख तक इंतज़ार करिए। हम 17 तारीख को आश्रम के अंदर तुलसी पूजा फिर दिखाएंगे। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। तुलसी और कार्तिक महीने की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें कार्तिक महीने में क्या है, सतयुग उत्पन्न, बैसाख में त्रेता, और सावन में, भादों में द्वापर, और माघ में कलयुग आया। इसलिए चारों महीना का बहुत महत्व है, चारों महीना का महत्व है। इनमें भगवान की आराधना की जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय।